ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आईआईटी रुड़की में एक कर्मचारी ने अपने खाते में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर कर दी। आईआईटी प्रबंधन ने कमेटी बनाकर जांच शुरू की और आरोपी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया। 11 दिसंबर 2020 को सिविल लाइन कोतवाली में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और इसके बाद कोर्ट ने 5 अधिकारियों पर भी केस दर्ज करने का आदेश दिया था, जिनके खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। उस संबंध में विधिक राय जानने के लिए जो हमारे विभाग के सरकारी अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से राय जानने के लिए पत्र भेजा गया है और विधिक राय आने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उधर देहरादून में कुछ ही समय में रकम को डबल करने का झांसा देने वाले कई गिरोह सक्रिय हैं। ऐसा एक मामला दून के डालनवाला में आया। यहां फ्यूचर मेकर लाइफ केयर नाम की कंपनी फर्जीवाड़ा कर रही थी। लोगों ने रकम दोगुना करने के नाम पर 13 लाख रुपए जो है वो दे दिए, लेकिन अब अचानक कंपनी फरार हो गई है, जिससे 3 सालों में दून में ऐसे 200 से ज्यादा केस पिछले 3 सालों में आ चुके हैं। इसमें से सिर्फ 25 मामलों की ही रिपोर्ट कोर्ट तक पहुंच पाई है। इकोनॉमी का एक सिस्टम होता है, फाइनेंस का एक सिस्टम होता है, ग्रोथ का एक सिस्टम होता है। तो उससे बाहर जाकर अगर कोई भी कंपनी आपको ऑफर दे रही है तो ये मान के चलिए कि वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें एक अनावश्यक एक जोखिम है और उससे हर आदमी को बचना चाहिए। पौड़ी के खिरसू ब्लॉक पोखरी ग्राम पंचायत में 2014 से 2019 के बीच मनरेगा योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां प्रधान अपने परिवार के लोगों को मनरेगा का मजदूर दिखाकर सरकारी पैसे हड़प चुके थे। शिकायत पर प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई की अब बात कही है। में गए थे तो जांच में गए तो ये मालूम हुआ कि एक ही आदमी जो है मनरेगा में भी काम किया है और राज्य वित्त आयोग में भी काम किया है। ऐसे प्रकरण आए हैं प्रथम दृष्टया और हम लोगों ने रिकॉर्ड उसके कुछ मंगवाए हैं। उधर टिहरी के लंब गांव में निर्माणाधीन पुल पर हादसा हो गया है, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा दिया है, कार्रवाई की मांग की है। असल में पिपलोगी के पास जलकुर नदी पर पुल बन रहा है। पुल में काम कर रहे बरेली का युवक एंगल से टकराकर गिर गया। अब कंपनी प्रबंधन इसे हादसा बता रही है। नहीं, हॉस्पिटल प्राइवेट ले जाया जाता। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश की संस्कृति और सोच को अच्छी तरह समझती है। जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है, देश कमजोर हुआ है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात गलत है। इस देश की इंद्रधनुषी संस्कृति को अगर कोई पार्टी अच्छी तरह से जानती है और ये देश अगर किसी पार्टी को अपना मानता है और अच्छी तरह समझता है तो वो है कांग्रेस पार्टी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के बारे में अकेले नहीं सोचा जा सकता, एक के बिना दूसरा अधूरा है। आज भी कुछ लोग हैं ऐसा सपना देखने वाले, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बुलंद करने वाले, ये देश के खिलाफ सोच रहे हैं। ऐसी सोच ही भारत के खिलाफ है। जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है, देश कमजोर हुआ है, ये इतिहास गवाही देता है। चुनौतियां बहुत हैं, आज भी चुनौतियां हैं और कांग्रेस, हम सबको यह आभास है, कांग्रेस के हम सिपाही हैं, हम सबको यह आभास है कि जब जब हम में और देश की सोच में दूरी पैदा होती है